प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्पर्श भाग गद्य खंड अध्याय 1 रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित पतझड़ में टूटी पत्तियां जैन की देन का सारांश समझेंगे। जापानियों के मानसिक रोग का कारण। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ जापान के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है। उसके मित्र ने जवाब दिया कि जापान के 80% लोग तनाव के कारण मन से अस्वस्थ हैं। इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफ्तार है। यहाँ कोई भी चलता नहीं बल्कि सब दौड़ते हैं। अमेरिका से प्रति सप्ताह के कारण एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश की जाने लगी। दिमाग की रफ्तार वैसे ही हमेशा तेज रहती है। उसकी रफ्तार और तेज करने से दिमाग का तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। जापान के लोग अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि अत्यधिक काम करने के कारण वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उनमें तनाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे अकेले में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इसी बढ़ते हुए मानसिक तनाव के कारण वे मानसिक रोगों का भी शिकार हो जाते हैं। मनुष्य के मनोरोगी बनने का सबसे बड़ा कारण उसका तेज रफ्तार से कार्य करना है। मनुष्य तेज रफ्तार से कार्य करने के लिए अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा देते हैं ताकि उनका दिमाग तेज गति से भागने लगे। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है। वह एक मनुष्य नहीं अपितु मशीन की भांति कार्य करने लगता है। उसके शारीरिक अंग कलपुर्जों की तरह कार्य करने लगते हैं। इसका प्रभाव तनाव के रूप में सामने आता है तथा मनुष्य मनोरोगी बन जाता है। आइए अब हम लेखक का जापानियों की टी सेरेमनी जाने के वाक्यांश पर आते हैं। शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी भाषा में इसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती लकड़ी की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर भद्दा सा एक मिट्टी का बर्तन पानी से भरा था। हाथ पांव धोकर वह तौलिए से पोंछकर सभी लोग अंदर गए। अंदर बैठे चाजिन ने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दी। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में से जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए। चाय तैयार हुई तो चाजिन ने चाय भरे प्याले उन लोगों के सामने रखे। वहां लेखक सहित 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए 3 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब हम टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया को समझेंगे। टी सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय मौजूद नहीं थी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमे पड़ने लगी। लेखक को लगा मानो वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत है और वह अनंत काल में जी रहा है। यहाँ तक कि उसे सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ आने वाले को परंपरागत शैली में स्वागत किया जाता है। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण होता है। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने की एक विधि है। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। इस विधि में शांति को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए चाय पीने के स्थान पर एक साथ 3 लोगों से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ज़ेन परंपरा की देन
अक्सर हम लोग या तो गुजरे हुए दिनों की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यथार्थ में दोनों काल, भूतकाल व भविष्यकाल, मिथ्या है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जापानियों को जैन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली है। तनाव से मुक्ति दिलाने में जैन परंपरा की चा नो यू विधि बहुत सहायक है, क्योंकि जापान में अधिकांश लोगों के मनोरुग्ण होने का मुख्य कारण तनाव है। इस अध्याय में जैन की देन के माध्यम से लेखक वर्तमान के महत्व को प्रतिपादित कर रहा है। मनुष्य के जीवन में मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। इस शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अतीत की स्मृतियों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में न उलझे, साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करे और प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक तनाव न ले। यह तनाव ही मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। प्रतिस्पर्धा जहाँ एक और मनुष्य को प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक परिणाम व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य